राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ आज रोहतक से जुड़ गए हैं भाई साहब राज नारायण जी पंघाल। एक बहुत लंबे अरसे के बाद आज वापस इनसे बातचीत हो रही है। राज नारायण सर, राम राम जी। राम 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 अजीत जी, नमस्ते। क्या खबर है को साहब रोहतक की? आज और बिल्कुल आज अखबारों की जो सुर्खियां हैं, फ्रंट पेज पे कुश्ती लीग की जो ऑक्शन हुई थी वो बड़ा अच्छा लगा देख के। इतने क्योंकि 2015 की बात है जब मैं कुश्ती लीग का पंजाब रॉयल जो टीम थी एक उसका हिस्सा था, तो ये 10 साल के बाद से हमारे जो पहलवान है और ये पूरी धरती के सबसे बेहतरीन पहलवान जो जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत ही अच्छी है, वो सारे पहलवान अपनी कला का जौहर यहाँ दिखाएंगे, जिससे हमारे बच्चे जो कुश्ती में आना चाहते हैं या जो खेल प्रेमी है कुश्ती के, वो देखेंगे इसको टीवी पे। और 1 महीने तक ये दंगल चलने वाला है। लेकिन अजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसकी जो सूची देखी है मैंने, उस सूची में जो कुश्ती का भला चाह रहे थे, कुश्ती के भले के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, वो सूची से गायब है, उनका नाम ही नहीं है कहीं। मैं आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले जरा दर्शकों से एक अपील कर लूं। मित्रों, ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये मेरे चुनिंदा लेखों का संकलन है। इसका मूल्य है 600 रुपया और असल में ये 600 रुपया जो इस किताब की बिक्री से प्राप्त हो रहा है, ये मेरे मंदिर आश्रम में प्रस्तावित एक गौशाला और बीमार घायल अशक्त पशुओं के चिकित्सालय, एक उनका आश्रय स्थल, एक केयर सेंटर बनाने का एक विचार है, उसमें खर्च होनी है। ये आपका 600 रुपया जो है एक तरह से उस गौशाला में एक योगदान के रूप में, किताब तो सिर्फ एक टोकन है। तो आप अगर इस गौशाला में कोई भी सहयोग करना चाहते हैं तो आप अपनी सहयोग राशि 7696409623 पे भेज दीजिए। इस पे गूगल पे, फोन पे है और इसी नंबर पे आप अपना मुझे एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको पुस्तक भेज देंगे। पुस्तक के अतिरिक्त भी अगर आप इस पुनीत कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो ऊपर जो क्यूआर कोड दिया है उसमें भी भेज सकते हैं। इस नंबर पे भी आप पेटीएम वगैरह कर सकते हैं। अब आ जाते हैं राज नारायण जी के सवाल पे कि कुश्ती के को बचाने के लिए पहलवानों की हक की लड़ाई लड़ने वाले वो धरनाजीवी इस ऑक्शन में क्यों नहीं दिखे। ऐसा है जी, उनके लिए एक, जैसे ये लीग हो रही है ना, कुश्ती की जो लीग हो रही है, उसके लिए एक अलग से लीग हमने बनाई है, वो खाप लीग कहेंगे उसने। और ईब ओलंपिक भी खाप ही कराया करेगी उन खातिर अलग से। और खाप मेडलिस्ट हैं वो तो खाप वाली लीग में ही लड़ेंगे जी। अब पहलवानों से लड़ने में उनके अंदर दाने नहीं रहे। उसका कारण है, साक्षी मलिक तो पहले ही रिटायर हो ली थी, वो तो टाइम पास कर रही थी। बजरंग पूनिया जी पे 4 साल का बैन है, 4 साल का। इसलिए वो तो अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चले गए। अब पहलवानों के हक की लड़ाई लड़नी उन्होंने छोड़ दिया और किसान आंदोलन भी अब वो अमेरिका में बैठ के कर रहा है। और एक जो थी वो एमएलए बन गई, तो वो विधानसभा में दंगल लड़ेगी या फिर खाप की जो लीग होगी खाप लीग में भाग लेगी। देखो जी, कुश्ती है ये, दलाई ना होती। लोहे के चने हैं सर, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। और एक बात बता दूं, अब वो हिंदुस्तान का स्टैंडर्ड पुराने वाला नहीं रह गया सर। आज तो अगर आप हिंदुस्तान में नेशनल चैंपियनशिप में अगर गोल्ड ले रहे हो ना, गोल्ड, इसका मतलब आप वर्ल्ड क्लास रेसलर हो गए। इंडिया का गोल्ड मेडलिस्ट, स्पेशली छोटे वजनों का। बड़े वजनों में तो अभी फिर भी गुंजाइश है, पर जो छोटे वजन है ना जी, इनका गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया का वर्ल्ड क्लास पहलवान हो रहा है आजकल। तो
अब तो जी लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। वो पुरानी मौज गई कि बगैर ट्रायल दिए एशियन गेम्स में चले जाया करते थे, तो अब नहीं है सर। अब तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जीरो पता है क्या है? कुश्ती संघ ने नया रूल काट दिया, अगर नेशनल लड़नी है, सुनो, अगर तो नेशनल लड़नी है तो स्टेट से आना पड़ेगा, स्टेट में फर्स्ट आना पड़ेगा। तो स्टेट लड़नी पड़ेगी, और स्टेट कैसे लड़ोगे? उसके लिए पहले डिस्ट्रिक्ट लड़नी पड़ेगी। अब डिस्ट्रिक्ट लड़ने में दिक्कत है विधायक जी की। हो सकता है इसका आधार कार्ड पावा खरखुद्दे का। कहाँ का है आधार कार्ड, कुछ आइडिया है क्या? जी, मेरे को लग रहा है कि चरखी दादरी जिले में इनका जो गांव है ना, तो वहीं का मिलेगा। इन्होंने चेंज नहीं कराया होगा, और कराया मेरे को लगता नहीं इतना टाइम था या इतनी कोई जरूरत पड़ी होगी इनको आधार कार्ड चेंज कराने की। तो चरखी दादरी जिला से इनको शायद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो रेलवे में थे, इनको रेलवे से ही आ जाते थे। तो चरखी दादरी का जो तो इस वजन चरखी में पहले। दादरी में तो मान लो जी डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगी प्लेस। भगवान हम्म। ना करा अगर सोनीपत से लड़नी पड़ गई ना, हम्म। तो ये तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में भी ब्रॉन्ज के लाले पड़ जाएंगे, ब्रॉन्ज के। अभी जो स्थिति है, हम्म। स्टेट तो जब लड़ेगी जब डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आओगी। तो सर बात हम्म। है ना, देखो उसके साथ एक दिक्कत है, वो पहलवानी छोड़ के, सर वो पहलवानी छोड़ के चली गई है नेतागिरी में, ऊपर से प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हो गया। तो सर आपको मालूम है प्रेगनेंसी में और मदरहुड जब होती है तो वजन बढ़ जाता है, 10 1 किलो तो बढ़ ही गया होगा। और 10 किलो कौन सा, ऐसे नहीं 10 किलो, जो वजन प्रेगनेंसी के टाइम जो वजन होता है कंसेप्शन के टाइम, उससे आगे 10 किलो। तो ये लड़ती थी 50 53 में, पर इसका वजन रहता था 57 58 किलो। वजन था 57 58 किलो। जब ये ओलंपिक लड़ी तब भी इसका वजन 57 58 नहीं था। 58 किलो के ऊपर 10 किलो, क्योंकि हाँ, चार 58 तो पांच नॉर्मल किलो वजन था। 4 5 किलो तो गूंद भी खाया होगा, तो गूंद भी हाँ, वजन बढ़ा तो दी। सर 10 किलो वजन बढ़ गया 58 के ऊपर। तो कहने का मतलब हम्म। इस वक्त ये 65 68 किलो की है। लड़ना है इसने 53 में। हम्म। 53 में है वो लड़की, क्या नाम, पंगाल। 53 में इसकी दाल गले नहीं, हम्म। वो तो स्टेट में ही हरा लेगी। तो नहीं, वो 50 रेलवे 50 वजन नहीं रेलवे आवे, हम्म। तो 57 किलो वजन वाला जो वजन है, ऐसे 56 57 किलो होगा वजन, उसमें लड़ना पड़ेगा। उसमें भी प्लेस आनी बहुत मुश्किल है को साहब। हम्म। और मणिपुर से लड़ने नहीं दे कोई। चंडीगढ़ से तो आधार कार्ड बनवा ना ना, के रास्ता निकल। आधार ना ना नहीं? ना, एनओसी अच्छा। चाहिए जी। फेडरेशन मानती है नहीं, अच्छा। एनओसी लगेगी। हम्म। अब वो पुराने धूल में लठ नहीं चलते ही। हम्म। तो बात यह है जी, पहले नेशनल्स में मेडल आएगा, कुछ रैंकिंग बनेगी, एक आधा इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेगी, तब तो जाके लीग में चयन होगा। लीग तो सर प्योर बिजनेस है। लीग क्या है? लीग हम्म। प्योर बिजनेस है। उसमें भाईबंदी नहीं चलती जी, सिफारिश नहीं चल रहा है। उसमें तो लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, और वो तो पैसे। अब भाई लीग अगर आपको 10 20 लाख में खरीदेगी, 50 लाख में, 1 करोड़ में, आप पुराने सीनियर पहलवान हो, तो लीग तो आपको अगर पैसे देगी तो फिर परफॉर्मेंस के आधार पे देगी ना। परफॉर्मेंस तो जीरो है, और परफॉर्मेंस लाने में तो सर
एड़ी चोटी का पसीना एक होगा जब लाओगी परफॉर्मेंस। इतना आसान नहीं है सर। तो ये हमारे मीडिया के साथियों ने सीधा लिख दिया था भाई ओलंपिक के लिए वापसी करी, ओलंपिक में जाएगी। तो ओलंपिक के क्वालिफायर तो फरवरी में ही शुरू हो जाएंगे भाई साहब, तो ओलंपिक में क्यों कर बात बनेगी? सर हद करे हो यार, आप ओलंपिक की कह रहे हो, मैं डिस्ट्रिक्ट की कह रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट में क्वालिफाई कर लेगी, पहले इतना कर लो। पहले तो वजन की बात करो ना, कौन से वजन में लड़ेगी? सर वजन सेट होने में 1 साल लगेगा कम से कम, 1 साल। उसके बाद तो देखिए नवंबर में नेशनल हुई थी, अगले साल नवंबर 2026 में जो नेशनल चैंपियनशिप होगी उसमें उसका टारगेट बनाना चाहिए इनको। उसके बाद देख लो ओलंपिक क्वालिफायर है। ओलंपिक की बात सर, ये देखो, ये तो जो ओलंपिक की जो बात कही गई नहीं, ये तो मीडिया को और देशवासियों को मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए बयान दे दिया गया और मीडिया ने लपक लिया। सर इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुकदमे से बचने के लिए, क्योंकि इस मुकदमे में ये बहुत बुरी तरह यहां तक फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। और इस मुकदमे में के बाद हो सकता है इनको जेल जाने की नौबत आ जाए, क्योंकि झूठा मुकदमा है ना, झूठे आरोप लगा रखे हैं। तो उन झूठे आरोपों से बचने के लिए ये बयानबाजी है सर, पहलवानी इतने आसान को न्या जी। तो ये विदेशी पहलवान भी आएंगे अजीत जी, तो क्या हमारे सीखे नए बच्चे जो है? देखिए सर, लीग जो होती है ना, प्रीमियर लीग, ये तो बहुत बड़ा इवेंट होता है। और किसी भी देश के स्पोर्ट्स में के परफॉर्मेंस में, स्टैंडर्ड में को इंप्रूव करने में लीग्स का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि लीग में ना जो नई पौध होती है उसको पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है। अब मान लीजिए 7-8 टीम बनेंगी, तो इंडिया के हर वजन के 7, 8, 10, 12 बच्चों को, क्योंकि कुछ स्टैंड बाय में भी तो रखते हैं ना, तो हर लीग कम से कम एक वजन में 2, 3, 4 बच्चे लेगी। कुछ कोई महंगे दामों में बिकेंगे, कुछ सस्ते दामों में बिकेंगे, कोई 5-10 लाख में भी बिकेगा, कोई 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ में भी बिकेगा। इसलिए हर टीम में हर वजन में 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे सिलेक्ट होंगे। अब आप देख लो ना कि एक वजन में आपके देश के 20 बालक, तो जो 20वीं रैंकिंग का बालक है ना, उसको भी एक्सपोजर मिल रहा है, उसको भी 4 पैसे मिल गए। अच्छा, उसके बाद लीग जो है क्या अपने कैंप्स लगाती है, अपनी प्रैक्टिस कराती हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाती हैं, अपनी टीम उतारती हैं। तो अच्छी बढ़िया डाइट, बढ़िया प्रैक्टिस, बढ़िया माहौल, मोटिवेशन, एक्सपोजर, बाहरी दुनिया से एक्सपोजर, है ना। तो फिर बच्चा कुएं का मेढक बन के नहीं रह जाता ना, वो तो दुनिया से एक्सपोज होता है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल पहलवान आते हैं, लीग में इंटरनेशनल पहलवान आते हैं, इंटरनेशनल कोचेस हो जाते हैं। अच्छा, हर देश की लड़न अलग होती है सर, जो स्टाइल ऑफ रेसलिंग है ना, वो हर देश की अलग है। ईरान की अलग है, टर्की की अलग है, रशियन कंट्रीज की अलग है, अमेरिका की टोटली अलग है, जापान की अलग है, हमारे इंडियन रेसलिंग अलग है। तो सर बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो सर लीग तो बिल्कुल, ये तो फेडरेशन की उससे हुआ पहल से, और शायद इंडिया के अलावा किसी कंट्री में रेसलिंग की लीग मैंने तो पहले नहीं सुनी। सर WFI भारतीय कुश्ती के कल्याण के लिए बहुत ही सराहनीय काम कर रही, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है जी। दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब जी। और ये फ्रॉड है सर, ये तीनों धरनाजीवी फ्रॉड थे। ये अपनी गति को प्राप्त हो गए,
बाकी भारतीय कुश्ती इस श्राप से उबर चुकी है और आगे की तरफ अग्रसर है। वो जो काली छाया थी इनकी पड़ी कुश्ती पे, उसके दुष्प्रभावों से अब कुश्ती मुक्त हो गई, आगे की तरफ बढ़ रही है। और आप देखना वापस ओलंपिक में मेडलों की लाइन लगेगी। बस भगवान इनसे बिल्कुल। बचाए रखे कुश्ती को। हाँ, शायद लग रहा है अब तो क्योंकि ये 20-20 पहलवान एक वजन के अगर इस एक महीना बिजी रहेंगे तो वो मतलब कुश्ती को बारीकी से, और इतने ही शायद हमारे पास अच्छे पहलवान होंगे कि उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या तो बहुत बड़ी संख्या है। जी और सभी से रिक्वेस्ट है कि ये टीवी पे आएगी और अपने बच्चों को भाई दिखाना इस लीग को। और क्योंकि ओलंपिक इवेंट है, कुश्ती हमारा हमेशा से हमें प्राउड फील कराता है जब भी ओलंपिक में हमारे बच्चे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन ओलंपिक इवेंट का लीग हो रही हो। और इसमें करोड़ों रुपए का भाई साहब शायद ये खर्चा होगा, और मेरे को लगता है इसकी रिकवरी पहले सीजन में हो जाएगी, क्योंकि ये तो अपनी जेब से ही लगा के कुश्ती का प्रदर्शन होगा इसमें। सर, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 10 साल चलता है। हम्म। फ्रेंचाइजी भी अभी बांटी गई है, अभी तो शुरुआत है। पीछे शुरू हुई थी लीग तो उसमें बहुत सारे मार्केट फोर्सेस थी और लीगल कारण थे, उस वजह से वो बंद करनी पड़ी थी। अब देखिए दोबारा प्रयास किया है और इसके लिए सर वाकई बहुत प्रयास लगता है, बहुत बड़ी मोटी फंडिंग जुटानी पड़ती है। टीवी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में टीवी प्रसारण के लिए टीवी राइट्स जुटाने पड़ते हैं। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है सर। जी, रेट आ गया उसमें अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम में जो है उसके 52 लाख रुपए सबसे ज्यादा हाईएस्ट है बोली उसकी। और फिर जो लड़कों में है सुजीत कलकल की हाईएस्ट बोली है जो आज अखबार में आई हुई है ना। तो बड़े अच्छे अच्छे, सारी सूची मैंने देखी तो अच्छे पहलवान जापान वाले भी और भी आए सर हुए हैं। ये तो शुरुआत है सर, अभी 2-3 साल रुको, ये करोड़ों में जाएंगे, करोड़ों में। हम्म। पता है क्यों सर? उसका कारण है इंडिया में रेसलिंग की बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। और हम्म। हिंदुस्तान में, खुद अकेले हिंदुस्तान में ही और पूरे वर्ल्ड में रेसलिंग देख, अच्छा जब से सर सोशल मीडिया का प्रभाव आया है ना, आपने ध्यान दिया होगा कि सोशल मीडिया पे कुश्ती की बाउट्स, चाहे वो इंडियन स्टाइल हो चाहे ओलंपिक स्टाइल मैट की कुश्ती हो, तो हजारों चैनल्स हैं और लाखों कुश्तियां रोज देखी जा रही हैं सोशल मीडिया पे। हम्म। तो सर उससे क्या है कि व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई है। और वो हम्म। व्यूअरशिप टीवी पे जो व्यूअरशिप होती है ना, वैसी व्यूअरशिप है फोन में जो लोग लैपटॉप पे देख रहे हैं। तो सर जब इतनी बड़ी व्यूअरशिप किसी गेम को मिलती है ना, तो फिर उस लीग का साइज बढ़ता जाता है। क्योंकि भाई जब टीवी पे प्रसारण होगा तो टीआरपी आएगी, तो जितनी अच्छी टीआरपी आएगी उतना अच्छा, निश्चित रूप से। तो सर ये जो अभी जो लाखों में बिक रहे हैं ना बच्चे, ये करोड़ों में हम्म। बिकेंगे सर, करोड़ों में। और हमारा ओलंपिक का दावा और मजबूत होगा हमारे बच्चों जी। को जब ये एक्सपोजर मिल जाएगा तो। जी और आप ये बिल्कुल। देखो ना सर, क्रिकेट जो है मुश्किल से 10 देशों में खेली जाती है, जिसमें से सिर्फ 5-6 कंट्रीज का स्टैंडर्ड अच्छा है, बाकी तो काम चला हुआ है। हम्म। रेसलिंग 140 देशों में खेली जाती है। फुटबॉल और बॉक्सिंग के बाद रेसलिंग ही एक ऐसा गेम है जो दुनिया के हर समाज में, हर आदिम समाज में, मतलब 1000 से ज्यादा तो इंडिजीनियस स्टाइल्स हैं। जैसे हमारे यहाँ मिट्टी में होती है ना जी, ऐसे हम्म। अलग अलग स्टाइल्स हैं। तुर्की में ऑयल रेसलिंग होती है, कहीं बर्फ में खेली जाती है, कहीं कीचड़ में खेली जाती है। हम्म। तो बिल्कुल भाई साहब आपका, बिल्कुल ये हमारे जो आने वाले बच्चे हैं इनको बड़ा बेनिफिट होगा। और आप समय समय पर सही सूचनाएं देते रहते हैं, करेक्ट, ऑथेंटिक। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जो आगे कोई ऐसी अपडेट आती रहेगी तो हम फिर इस पे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू आज के लिए भाई साहब। राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव।